छोटी बच्ची भी है, वो भी बोलेगी कुछ। कहाँ आई थी तुम? क्या अच्छा लगा? डाल्टनगंज तो यहाँ क्या करने आई थी? घूमने। अंदर क्या क्या देखी तुम? कुछ देखी? शेर भालू ये सब कुछ दिखा तुमको? सब मूर्ति ही लिखा। बच्चे लोग को मना। अच्छा, बच्चे को मना है। ग्लास ब्रिज आप लोग घूम के आ रहे हैं? घूम के आ रहे हैं। और कैसा लगा ग्लास ब्रिज पे अच्छा अभी घूमकर? काफी एडवेंचर है। शेरनी दिखे हैं, बाघ दिखे हैं और और हिरन देखे हैं। इस पूरा मतलब यहाँ टूरिज्म का मेन अट्रैक्शन जो है ग्लास ब्रिज है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई बोर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। जी हम लोग बहुत पहले से ही सर्च करके आए हुए हैं, ग्लास ब्रिज देखना है, ग्लास ब्रिज देखना है, लेकिन यहाँ पे मैप में भी कहीं और दिखा रहा है। 2-3 बार हम लोग गलत रास्ते में घुस गए हैं। अच्छा, तकरीबन 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचे हम लोग। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगीर वन्य प्राणी सफारी, जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ भी है। पूरी तरह से प्राकृतिक की गोद में बसा यह वन्य प्राणी का जो अभयारण्य है, यह आप देख सकते हैं। पहाड़ भी पीछे आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रहा है, चूँकि इस पर काफ़ी समय भी लगा है बनाने में। 2017 से ये बनना शुरू हुआ था और 16 फरवरी 2022 को यह शुरू हुआ पूर्ण रूप से। मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की खर्च भी इसमें लागत आई और तब जाकर यह इतना खूबसूरत बन पाया। लोगों के लिए एक बिहार में आपको कहा जा सकता है कि यह पहला ऐसा वन्य प्राणी के लिए अभयारण्य बनाया गया है जो पूरी तरह से लोगों को लुभाता है यहाँ पर आने के लिए। चूँकि लोग के मन में चलता है कि जो इतना बड़ा बना है, इतना अच्छा बना है, लोग काफ़ी दूर दूर से घूमने आते हैं। मैं आपको लोगों से बात भी कराऊंगा कि कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या कुछ परेशानियाँ आती है, चूँकि यह इतना सरकार ने इसको बनाया है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के ऊपर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। किस तरह तेज़ी से इसको फैलाया भी जा रहा है कि जो बिहार में एक वन्य प्राणी के लिए अभयारण्य बना है वो कैसा है, लोग आए घूमें, इसके बारे में सरकार का ज़्यादा जोर रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ आने के दौरान देखा, चूँकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आप स्टेशन से या बस स्टैंड से उतरेंगे तो एक बोर्ड कहीं रास्ते में नहीं लगा है यहाँ तक पहुँचने के दौरान। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर लोग आते हैं तो लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं स्टेशन और बस स्टैंड तो आपको मान के चलिए कि ज़रूरी ही लगाना चाहिए था। यहाँ एक बोर्ड कम से कम होना चाहिए था। रास्ते में 1-2 बोर्ड ज़रूर होना चाहिए था, बतौर दूरी के साथ होना चाहिए था कितना दूरी है। चूँकि हम लोग को स्टेशन से आने में एक भी बोर्ड नहीं लगा था, फिर भी आपको 5 से 10 मिनट का समय लगा। चूँकि लेने वाले तो लोकल हैं, आपको ला कर रख देंगे, लेकिन 1-2 बोर्ड लगे होने चाहिए। कोई अपना पर्सनल अगर गाड़ी से आता है तो उसको ज़्यादा आसानी हो यहाँ पहुँचने में। तो आइए हम लोगों से भी आपको बात कराते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ है इसके बारे में। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ यहाँ व्यवस्थाएं की गई है और क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है। जी, कहाँ से हैं सबसे पहले ये बता दीजिए। हम आए हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, झारखंड स्टेट से। झारखंड से घूमने आए जी। हैं। तो एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलीम हुआ। अलीम जी, तो यहाँ पहुँचने में कैसे आप आए? जैसे कि ट्रेन से तो आप स्टेशन तक आ गए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ सहायता मिली या कैसे जानकारी? असल में देखिए इस पूरा मतलब यहाँ टूरिज्म का मेन अट्रैक्शन जो है ग्लास ब्रिज है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई बोर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा। हम लोग वहाँ से अपने रूम से निकले हैं लगभग 5:30 बजे और यहाँ अभी पहुँचे हैं लगभग 1-1.5 घंटा घूमने के बाद। ठीक है। ये डायरेक्शन होना चाहिए कि आप जहाँ पे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से उसका पूरा गाइडेंस होना चाहिए कि कहाँ कैसे ग्लास ब्रिज पहुँचना चाहिए। ये मिसिंग है पूरा, बिल्कुल पूरा मिसिंग है यहाँ पर। तो डायरेक्शन जो भी स्टेशन है या बस स्टैंड है जहाँ से लोग एक दूसरे जगहों से आ रहे हैं, तो उनको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। जी, आप कहाँ से बताइए? जी मैं भी गिरिडीह से ही हूँ। नाम क्या हुआ? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान जी, कैसे पता चला इसके बारे में आपको? जी हम लोग बहुत पहले से ही सर्च करके आए हुए हैं, ग्लास ब्रिज देखना है, ग्लास ब्रिज देखना है, लेकिन यहाँ पे मैप में भी कहीं और दिखा रहा है। 2-3 बार हम लोग गलत रास्ते में घुस गए हैं। अच्छा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचे हम लोग। 1.5 घंटा लग गया आपको? 1.5 घंटा लगा। कितना खर्च लगा करीब आने में यहाँ वहाँ से? 2 से 3 हज़ार रुपये। नहीं, स्टेशन से अगर आप लोकल स्टेशन से आए तो इधर क्या फेयर लिया जा रहा है? नहीं, हम लोग बाय कार से आए हैं। बाइक आ रहे हैं।
तो आप सीधे तौर पे सुन सकते हैं कि जो भी ये इसके बारे में कहीं डायरेक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि लोगों का कहना भी है कि जगह जगह पर बोर्ड लगे होने चाहिए ताकि जैसे कि भाई साहब झारखंड से आए हुए थे बिहार में, इनको यहाँ का लोकल क्या है नहीं पता था, लेकिन अगर डायरेक्शन होता तो उसके मदद से ज़रूर आ जाते। और गूगल करने पे लोगों को बताया जा रहा है कि काफ़ी दूरी तय करके आना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भागना नहीं है भैया, आप ही लोगों के बारे में हैं जी। यहाँ का लोकल हैं? नहीं। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से घूमने के पर्पज से आए हैं? हाँ जी, घूमने के लिए आए हैं। घूमने के पर्पज से आए हैं। क्या आपको अंदर घूम पाए और घूम लिए हैं अभी? नहीं जी, अभी घूमने जाना है आपको। चलिए घूम के आइए तो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो अभी चूँकि सुबह का समय है, लोग अभी जा ही रहे हैं। मैं अब चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन वो दिखा दें कि लाइन कितनी बड़ी लगी हुई है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, चूँकि अभी सुबह सुबह ये खुलने का समय है, लाइन भी काफ़ी लगा हुआ है। लोग लाइन में लग के इंतज़ार कर रहे हैं इस प्राकृतिक के सौंदर्य का एक दीदार करने को। तो घूम कर लोग आते हैं तो फिर आपसे मिलाते हैं क्या कुछ अंदर की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ जानवर परेशानियाँ हो रही है, इसके बारे में ज़्यादा सही जानकारी मिल पाए, इसके लिए मैं यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी आपको मिला देना चाहता हूँ। और इसके बारे में मैं आपको बात कराऊँगा कि क्या लोग की संख्या किस दिन सबसे ज़्यादा रहती है, या फिर कैसे एक दिन में लोग कितने आ सकते हैं संख्या में। जी सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर्वेश कुमार है सर। सर्वेश जी, यहीं के लोकल हैं आप? जी सर, लोकल। तो एक चीज़ बताइए कि ये 16 फरवरी को किया गया इसका ओपनिंग, तो किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है लोगों की? एक दिन में आप लगभग कितने लोगों को देख पाते हैं यहाँ पे आना जाना? जी सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा था, बीच में थोड़ा सा कम गया था क्योंकि उस समय गर्मी था ना। अच्छा। तो फरवरी में था तो स्टार्टिंग हुआ था जब दो है, नेचर सफारी और जू सफारी। जी। तो नेचर सफारी का अलग था, जू सफारी का अलग था। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोनों को एक कर दिया गया है, और उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी होता है और थोड़ा सा आसान भी है। क्योंकि आसान इसलिए जिनको दोनों घूमना है वो एक साथ में टिकट करवा सकते हैं आकर के, और ऑनलाइन करवाने पे दोनों का टिकट अलग अलग होता है। कितना चार्ज लगता है टिकट का दोनों का? जैसे सर ऑनलाइन कीजिएगा आप दोनों का टिकट, तो दोनों का एंट्री टिकट अलग अलग से करवाना पड़ेगा आपको। और ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा मतलब कि ये यहाँ के कुछ है टिकट काउंटर पे आपको मेजरमेंट बना करके देते हैं कि अगर जो जू सफारी भी जाना है और नेचर सफारी भी, तो उसमें से वो आपको टाइमिंग करके दे देंगे कि जैसे जू सफारी है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ें घूमने का, तो उसमें कम से कम मिनिमम 5 घंटा के आसपास बोलते हैं कि इतना लगेगा समय। हाँ, तो उसी बीच में आपको नेचर सफारी का भी हो गया और जू सफारी का। तो खर्च कितना आता होगा सर? नेचर सफारी में आपका खर्च लगभग पड़ जाएगा 600 से 700 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें घूमने का, जैसे ग्लास ब्रिज है, साइकिलिंग है, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड उतना टिकट में। और जू सफारी है उसमें है मतलब कि गाड़ी से आपको सब जगह घुमाएगा, और उसमें आपको लगेगा 250 रुपया। 100 रुपये का एंट्री है और 150 रुपये का मतलब अंदर का है भाड़ा। तो ये एक चीज़ बताइए कि जैसे कि सप्ताह में जो भी दिन है उसमें सबसे ज़्यादा किस दिन यहाँ पे भीड़ का अनुमान होता है? सप्ताह में सबसे ज़्यादा शनिवार को और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। हम तो सिर्फ यही बोलना चाहेंगे सर कि जो संडे को आना चाहेंगे वो ऑनलाइन टिकट करवा के आए, क्योंकि ऑफलाइन मिलने का संभावना बहुत कम रहता है भीड़ की वजह से। और ऑनलाइन संडे को छुट्टी रहता है तो ऑनलाइन सब सोचते हैं घर से ही करवा लें। अभी मैं देख भी रहा था काफ़ी लंबा लाइन भी लगा हुआ है। हाँ, ये सर स्टार्टिंग है, अभी कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे और लाइन बढ़ेगा। अच्छा। 8 बजते करीबन 500, 600, 700 के आसपास लाइन पहुँच जाता है। अच्छा। अभी तो 200-250 के आसपास ही लोग होंगे। तो आप सुन रहे थे इनका पूरी तरह से ये बताया हर एक पहलू को कि जो 2 पार्ट में बांटा हुआ है इस वन्य अभयारण्य को, तो क्या कुछ चार्जेज लगते हैं, किस दिन आपको आना ज़्यादा अच्छा होगा, और उस दिन आएँ तो ऑफलाइन टिकट कराएं या ऑनलाइन टिकट कराएं, ये भी आपने सुना। तो आपको भी थोड़ा सा सुलभ होगा इनके द्वारा जो भी बताया गया जानकारी है उसके माध्यम से अगर आप करेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ आकर आपको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगा अंदर जाने के लिए, या फिर खर्च को भी आपको पता हो गया कि किस प्रकार से खर्च लगते हैं, किस प्रकार से टिकट कराने हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों को सुबह में करीबन 7 बजे जाते हुए दिखाए थे आपको, और पूरी जानकारी मिली थी इसके बारे में कि क्या यहाँ पे और ज़रूरतें हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में कई जगह बोर्ड नहीं है, सूचना पट जरूर लगा होना चाहिए ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सूचना पट के माध्यम से जानकारी मिले और वो उचित स्थान पे पहुँच सके। लेकिन अंदर लोग जाते हैं
और जो 700, 500 या 1000 रुपया जो भी खर्च करते हैं अंदर, उसका क्या लुत्फ़ ले पाते हैं ये हम जानेंगे। अभी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो अंदर घूम कर आ रहे हैं। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बताइए, आप अंदर गए थे अभी जी। और क्या कुछ देखने को मिला आपको अंदर? शेरनी देखे हैं, बाघ देखे हैं और क्या और हिरन देखे हैं। और ग्लास ब्रिज के बारे में भी नहीं ग्लास कुछ ब्रिज आपको बारे में उनके पास टिकट ही खत्म हो गया था। अच्छा, तो टिकट नहीं दे तो पाए कितना हैं। आपसे टिकट का खर्चा लिया गया इसके लिए? 250 रुपया। 250 रुपया हाँ। पर हेड लिया गया। और कहने का मतलब अभी बोल रहे थे कि 5 महीना हुआ हम लोग को चालू करने के लिए। स्टार्टिंग है 5 महीना, लेकिन उस हिसाब से पैसा उतना नहीं लगना चाहिए। जितना पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है उस नहीं है, प्रकार का कुछ अभी? नहीं है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुने एक लोगों को, उन्होंने बताया कि जो 250 रुपया उन्होंने कीमत चुकाया था उस हिसाब से अंदर व्यवस्थाएं अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो लोग हमको हर एक चीज़ की जानकारी दिए, जैसे कि आने के दौरान सूचना पट सबसे महत्वपूर्ण हमें भी लगा, वो होना ही चाहिए क्योंकि सभी लोग लोकल नहीं है, कुछ लोग। हाँ बताइए ना, बताइए किराया अभी कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 150। 150 रुपया होना चाहिए जी। अच्छा, और हम लोग घूमने, व्यवस्था है? हम कुछ नहीं, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कैंटीन कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं है। और अंदर पैदल नहीं घूमना है? नहीं, सफारी है। उसके लिए अलग पैसा लग रहा है? 100 रुपया एंट्री फीस है और 150 रुपया बस फीस है। बस फीस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे 100 रुपया आपको एंट्री फ़ी देना है और 150 रुपया जो आपका फेयर होता है वो जमा करना है। तो ऐसे ही तो सुबह जाते वक्त भी मैंने आपको दिखाया कि लोगों का क्या कहना था, क्या यहाँ पे अभी कमियाँ थी, उस पर भी लोगों ने बात किया कि जो सूचना पट है वो कहीं नहीं लगा। स्टेशन से यहाँ तक एक भी सूचना पट नहीं लगाया गया है। यहाँ के लोकल जो भी इसकी वन विभाग की टीम है उनको एक सूचना पट ज़रूर देना चाहिए ताकि लोग आसानी से पढ़कर और यहाँ पहुँच सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर गए, घूम कर आए, और क्या उन्होंने देखा इस पर हम बात कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऐसा है कि पहले हाँ, तो बताइए। जो गेट में जाना है पहले तो पार्किंग रहना चाहिए। पार्किंग है बहुत दूर जी। और वहाँ से पैदल होके आए हैं हम लोग गेट पर। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो यहाँ बनाया गया है, अरे जब रास्ता बन सकता है तो पीसीसी भी बन सकती है, बिल्कुल प्लेन भी बन सकती है, लेकिन उबड़ खाबड़ है। बूढ़ बुजुर्ग के जाने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कितना किराया दिए हैं आप घूमने के लिए? वो तो ऑनलाइन हम लोग कराए थे। तो कितना फेयर लगा था इसके लिए? वो तो बताएंगे तो हम लोग के साथ हैं। अच्छा, वो टिकट कराए हैं? बिल्कुल बिल्कुल 600 लगा है। अच्छा ठीक है, चलिए एक छोटी बच्ची भी है, वो भी बोलेगी कुछ। कहाँ आई थी तुम? अच्छा लगा। डाल्टनगंज तो यहाँ क्या करने आई थी? घूमने। अंदर क्या क्या देखी तुम? कुछ देखी? शेर, भालू, ये सब कुछ दिखा तुमको? सब मूर्ति लिखा। शीशा के ब्रिज और ग्लास ब्रिज नहीं घूमी? नहीं। मना है, बच्चे लोग को मना है। अच्छा, बच्चे को मना है। ग्लास ब्रिज आप लोग घूम के आ रहे हाँ, हैं? घूम के आ रहे हैं। और कैसा लगा ग्लास ब्रिज अच्छा पे अभी है, घूमकर? काफी एडवेंचर है। अच्छा, तो वो कितने साल के बच्चों तक को रोक टोक है उस पर? शायद 8 ये कुछ नहीं था? 8 ईयर तक के बच्चों को नहीं जाना है। जी, तो आप सुन पा रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको नहीं जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपको सफारी के लिए है वो प्रतिदिन 1000 टिकट्स और ग्लास ब्रिज के लिए प्रतिदिन 800 टिकट, बस इतना ही टिकट अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर आप पहुँचते हैं चाहे कहीं से भी हो, आपकी एंट्री नहीं होगी और आप नहीं घूम पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। हाँ जी बताइए ना बाबा। जो ऑनलाइन लेता है आदमी टिकट जी वो तो हो जाएगा जी। लेकिन जो आदमी नहीं यहाँ कर रहे पा रहा है, ऐसे टिकट लेके आ रहा है, वो तो कितना आदमी को तो हम लौट से देखे जी, कि 2 बजे 3 बजे मिलेगा तो क्या जाएंगे, बहुत आदमी लौट गए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी देखे हैं। बहुत सारे लोग जहानाबाद से आए थे, कोई झारखंड से आया था, लौट रहे थे निराश होकर क्योंकि वो ऑनलाइन कर नहीं पाए। ऑनलाइन बुक था, वो ऑफलाइन के चक्कर में लगे। लेकिन यहाँ भी सीमित टिकट्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी। तो आप पूरे खबर के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।